क्योंकि ग्वाल बाल अपने मुख के द्वारा बजा रहे हैं। तो आप कहेंगे इतना अभ्यास कैसे है? तो ये ग्वाल बाल कोई और नहीं है, ये भगवान श्री राम जी का जब अवतार हुआ था तो यही ग्वाल बाल बानर बने थे। जब उधर से लोग बजाते थे रावण के तरफ तो ये सब मुख से बजाते थे और डर जाते थे, कहां से बज रहा है। त्रेता में वानर भयो, द्वापर में भय ग्वाल, कल युग में साधु भयो, तिलक छापे और मां। त्रेता में ये वानर है, द्वापर में ग्वाल बाल और कलयुग में यही संत महात्मा ऋषि मुनि के रूप में नाना प्रकार के बात सब बजा रहे हैं सब। उसी समय नंद बाबा को याद आए कि 6 महीने से अभी कंस को कर मैंने नहीं चुकाया हुआ है, क्योंकि वहां पर कंस राजा था मथुरा का, उसको कर देना पड़ता था। अच्छा, कर किसका देते थे? तो घी, दूध, दही, मक्खन। अब आजकल के जो राक्षस हैं वो देखने में तो मानव के समान है, पर इतने बड़े राक्षस सब कुछ खा जाते हैं। और युग के राक्षस जितने भी थे कम से कम इतना अच्छा चीज खाते थे। नंद बाबा ने अपने बैलगाड़ी पर घी, दूध, दही, मक्खन सब लाद करके और कर देने के लिए चल दिए और ग्वाल वालों को बता दिए, लाला यहाँ लाला की रक्षा करियो, सबसे बता दिए। गोपाल गोकुल रक्षायां निरुक्त मधुरां गतः, नंदा कंसस्य वार्षिक्यं करं दातो कुरुदवः। मिलने के लिए यहाँ से चल दिए, वहां पर जाकर के कंस को कर दिए घी, दूध, दही, मक्खन। इसके बाद में अपने मित्र श्री वसुदेव जी महाराज से मिलने के लिए जेल खाने में गए। कहते खाना जहाँ पर वसुदेव और देव की मैया को बंद किया गया था। कंस ने नंद बाबा को पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई दिया। बाबा आपके पुत्र प्राप्ति के बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो नहीं जान रहा कि मेरा ही काल आपके घर में आयो है। और इसके बाद में आज कर दे करके वसुदेव जी के पास में गए। वसुदेव जी महाराज जी को देख करके नंद बाबा खुश नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि वसुदेव जी महाराज जी 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया, इसलिए वो पहले दुखित हैं। और कोई दुखी हो उसके सामने हम जाकर हंसें, अपना सुख सुनाएं, देखो मैं कितना आनंद में हूँ, कितना खुशी हूँ, तुम बड़े दुखी हो, देखो, तो यह महाघोर पाप है। पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस जी में कहते हैं, जो अपने मित्र के दुख को देख करके दुखित नहीं होता है उसको महापाप लगता है। जेन मित्र दुख हो ये दुखारी, जेन मित्र दुख हो ये दुखारी, जेन मित्र दुख हो ये दुखारी, जेन मित्र दुख हो ये दुखारी। नहीं बिलोकत पातक भारी, नहीं बिलोकत पातक भारी, जेन मित्र दुख हो ये दुखारी, जेन मित्र दुख हो ये दुखारी, नहीं बिलोकत पातक भारी, नहीं बिलोकत पातक भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, ओ राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जे अपने मित्र को दुख को देख करके दुखित नहीं होते, उनको देखने से महापाप लगता है। नंद बाबा को वसुदेव जी ने बधाई दिया। वसुदेव जी महाराज जानते हैं मेरा ही लाला है, मैं क्या कहूँ, समय आने पर बताऊंगा। पर इनको बोले नंद बाबा आपको पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई हो। आप लोगों को भी व्यास मंच से नंद बाबा के जो लाला आए हैं कृष्ण जन्म उत्सव की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। और इसके बाद में नंद जी इनके सामने दुख प्रकट किए, क्योंकि इनका 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। होते देव की पुत्र कंसेन बहवो हता, एका विशिष्टा वरजा कन्या शापे दिवं गतः। श्री नंद बाबा ने कहा मित्र आप बहुत दुखी हैं इसलिए क्योंकि आपके 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया और एक कन्या भी हुई, वह दिवंगना हो गई, आकाश में उड़ गई। अब इसी समय यहाँ पर श्री नंद बाबा से वसुदेव जी ने कहा मित्र अभी आप जाओ, कहाँ, गोकुल में अपने घर जाओ, मुझको कुछ गोकुल में आशंका हो रहे हुए कुछ उपद्रव होने, क्योंकि नंद बाबा जीवन में कभी झूठ नहीं बोले। वसुदेव जी की बात सुनकर के नंद बाबा ने कहा अवश्य जाना चाहिए, बोले शीघ्र ही जाना चाहिए, भगवान के आदि नामों को लेकर के और यहाँ से चल दिए। हे भगवान मेरे लाला की रक्षा करियो। और भगवान तो स्वयं आए हैं, क्योंकि कोई और साधारण नहीं आया हुआ। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथे दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। बहुत बधाइया है, पर कथा को भी देखना है। तो नंद घर स्वयं आनंद ही भयो है। नंद जी यहाँ से भगवान के आदि नामों को लेकर के और चल दिए। और इधर कंसेना प्रहितो घोरा पोतना बालघातनी, शिशूंस्कार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। यहाँ पर कंस बैठ करके मंत्रियों के साथ में मंत्रणा कर रहा है कि मुझको मारने वाला मेरा काल कहीं जन्म ले चुका है। वहीं पर बैठी हुई थी, इसका नाम था पूतना। पूत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं, जिसका कार कभी पवित्र नहीं है उसका नाम पूतना। इसने कहा भैया आप काहे को चिंता कर रहे हो? बोले बहन बड़ी चिंता है, क्योंकि मुझको मारने वाला मेरा काल कहीं जन्म ले चुका है। पूतना ने कहा भैया आप चिंता ना करें, मैं जाऊंगी और जितने भी 1 साल के अंदर जितने भी बालक जन्मे हुए हैं सबको मैं अपने स्तन में काल कूट विष लगा करके पिला करके सबको मार दूंगी। कंस ने कहा वाह बहन हो तो तेरे जैसी। और यहां से पूतना चल दी। जब पूतना यहां से चल दी, भगवान के पास जाने लग गई, तो श्री शुकाचार्य सुखदेव जी महाराज पूतना के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। आप कहेंगे कि क्यों वर्णन कर रहे हैं? क्योंकि ये राक्षसी है, पूतना है। भगवान शुकाचार्य सुखदेव जी महाराज जो भगवान के भक्तों का वर्णन करते हैं व्याख्या, वे तो राक्षसी है। रुद्र मतलब खून को पीने वाली। तो यहाँ पर पूतने के जो कार है जो जा रही है उसका वर्णन करते हुए शुकाचार्य जी कह रहे हैं इसने अपने स्वरूप को सौंदर्य बना लिया, एकदम सुंदर 16 वर्ष की कन्या के समान।
ताम केश बंधवती सक्त मल्लिका बृहन्नितंब स्तन कृक्ष मध्यमा सुवाससं कंपित कर्णभूषण त्रिशोद्रसत्कुंडलमंडलाननम। पूतना ने अपने सौंदर्य को इतना अच्छा बना लिया, शरीर को मल्लिका आदि पुष्पों को लगाई हुई है, चोटी बाल की बनाई हुई है, बढ़िया रेशमी वस्त्र पहनी हुई है, मंद मंद मुस्कुरा रही है, 16 श्रृंगार के प्रकार के उसका रूप हो गया और ब्रज में चल दी जहां पर नंद उत्सव चल रहा है। ये जा रही, सारे ग्वाल बाल देख रहे हैं, ये नई नवेली दुल्हन कहाँ से आ रही है, कहाँ को जा रही है। मैंने तो कभी देखो ना है ब्रज में इसको, क्योंकि आपके गांव के कोई आए जाए रिलेशन में तो कभी तो पता चलेगा गांव के बाहर की है, पर पूतना को किसी ने कभी नहीं देखा, क्योंकि वह नकली था। असली को तो सब देखे हैं, पर नकली को कोई नहीं। पूतना अपने स्वरूप को सुंदर बना करके नंद भवन में प्रवेश कर रही है। मल्लिका पुष्पों को ऐसे घुमा रही है, लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं वाह, लग रहा है साक्षात लक्ष्मी जी आ रही है। क्यों? क्योंकि भगवान नारायण आनंद स्वरूप हैं और आनंद ही आए हैं। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इसलिए आनंद भगवान श्री कृष्ण हैं, सत्य भगवान कृष्ण हैं, राम हैं। इसलिए भगवान आए हैं तो लक्ष्मी जी का वैकुंठ में मन नहीं लगा, इसलिए लक्ष्मी जी भी आ गई। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, से करते त्रैलोक सुपासे, से करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नाम, सो सुख धाम राम यस नाम, अखिल लोक दायक विश्राम। हे अखिल लोक दायक विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम जय राधे श्याम, ओ राधे श्याम जय राधे श्याम। तो नंद घर आनंद भगवान श्री कृष्ण ही आए हैं। सोई वह पूतना आनंद भवन में प्रवेश की। सब लोग देखते ही रह गए, कितना सौंदर्य स्त्री कहाँ से आई है। सब लोग प्रवेश कराए। पूतना ने कहा मुझको लाला का दर्शन कराए दो। अंदर पालने में ठाकुर जी झूल रहे थे, जहां यशोदा मैया बैठ करके पालने में झुला रही थी। पूतना जैसे ही आ रही है, वहां दर्शन करने के लिए जा रही है, शिव भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। यहाँ पर भगवान ने नेत्र को बंद किया। संतों ने अनेक अनेक कई भाव दिए कि भगवान ने नेत्र को बंद क्यों कर लिया। क्योंकि भगवान तो जब भगवान के पास कोई जाता है तो भगवान भक्तों को देखते हैं, ये मेरा है। गई तो भगवान के पास, अब इसका कारण ही पवित्र है। बंद क्यों किए? तो संतों ने कई भाव दिए, जिसमें दो चार भाव आपको बता रहे हैं। पहला भाव संत दे रहे हैं, ये मायावी है, मतलब राक्षसी मायावी है, नकली इसका चेहरा है। भगवान ने अगर देख लिया तो ये अपने स्वरूप में आ जाएगी और जो नंद उत्सव हो रहा है सब किरकिरो हो जाएगा। जब राक्षसी वहां प्रकट हो जाएगा सब भाग जाएंगे, उत्सव सब बेकार हो जाएगा। इस प्रकार से कहीं कथा हो रहा हो, वो कोई सर्प आ जाए या कोई सिंह आ जाए तो क्या वहां पे बैठेगा? सब भाग लेंगे ना। ये तो राक्षसी है, 18 किलोमीटर का इसका शरीर है। भगवान ने इसलिए नेत्र को बंद किया। दूसरा भाव भगवान दे रहे हैं, इसका कौन सा ऐसा कार्य है जो मेरे पास में आई है। भगवान ने नेत्र बंद करके देखा तो यह बलि की पुत्री रत्नमाला थी। भगवान ने 52 रूप धारण किया, यह पूतना जो वहां पुत्री के रूप में थी रत्नमाला,
भगवान वामन को देख करके इसके मन में वात्सल्य हुआ, अगर ये मेरे पुत्र होते तो मैं इनको स्तनपान कराती, दूध पिलाती। दूसरे क्षण जब 2 ही पग में भगवान वामन ने संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया, उसी क्षण इसका भाव बदल गया। इसने मन में विचार किया कि मेरा बस चले तो इसको मैं विष पिला दूं। भगवान ने कहा तथास्तु, तुम्हारी दोनों मनोकामना पूर्ण होगी, पर कृष्णा अवतार में। भगवान ने इसलिए नेत्र को बंद कर लिया। तीसरा भाव संत दे रहे हैं कि भगवान ने नेत्र को इसलिए बंद किया, भगवान ने विचार किया मैं तो ब्रज में आए हैं माखन मिश्री खाने के लिए, दूध दही खाने के लिए, और पहली बार ही अब विष पिलाने का काम करने आ गई। अपने स्तन में कालकूट विष लगाई है, इसके झाड़ लगने से आदमी बेहोश हो जाता, मर जाता है। और मेरा कार तो है नहीं, क्या विष पीने का, मेरा कार्य है मात्र और मात्र घी दूध दही खाने का। इसलिए हाथ जोड़ करके और भोलेनाथ महादेव का ध्यान किए। कौन? ठाकुर जी ध्यान किए। बाबा मैं जानता हूं कि विष पीने का कार्य आप ही का है। कई हजार टन समुद्र से जो मंथन किया गया उसमें से निकला विष, उसको आपने पान किया, इसलिए थोड़ा सा विष और पान कर जाइए। 2-4 कोई पूड़ी खा ले, कोई प्रेम करता है, थोड़ा एक पूड़ी और पाना पड़ता है। भगवान ने हाथ जोड़ करके स्तुति किया भोले बाबा का। आइए हम भी स्तुति कर लेते हैं।